नमस्ते फ्रेंड्स, एक के सुविधा केंद्र चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही विशेष जानकारी आप सबों को दूंगा। आप सभी इस वीडियो के पूरे अंत तक बने रहिएगा। खास करके उनके लिए ये सूचनाएं हैं जो अभी अभी 2023 में इंटरमीडिएट पास किए हैं। जी हाँ, 12वीं पास किए हैं और उनको बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, ब्लिस, बीएससी आईटी, बीबीएम आदि पार्ट 1 में नामांकन लेना है। ठीक है, तो ये जो सूचनाएं हैं, आप सबसे विनती है कि आपके आस पास पड़ोस या गांव मोहल्ले क्षेत्र में ज़रूर कोई ना कोई ऐसे छात्र छात्रा होंगे जो अभी अभी इंटरमीडिएट पास किए हैं या 12वीं पास किए हैं और उनको रेगुलर या वोकेशनल कोर्सेज में ये एडमिशन पार्ट 1 में लेना होगा। तो आप सबसे आग्रह है कि इस वीडियो को आप ज़रूर सुने और आपके आसपास पड़ोस में जो जिनकी ज़रूरत है इस न्यूज़ की या यह जानकारी की जो भी है कि पार्ट 1 में नामांकन कब होगा, तो उनको ज़रूर शेयर कर दें। तो आप सबको बताते चले कि हाल ही में इंटरमीडिएट के विभिन्न संकायों के रिजल्ट प्रकाशित बिहार बोर्ड ने किया था। आपको जैसा कि पता है कि बिहार बोर्ड बहुत ही कम समय में 12वीं की रिजल्ट प्रकाशित कर दी थी। तो अब सभी छात्र छात्रा जो 12वीं पास कर चुके हैं उनके मन में संशय हो रहा है, बन रहा है कि आखिर बीए पार्ट 1 या बीएससी, बीकॉम, बीएससी आईटी या रेगुलर एंड वोकेशनल कोर्सेज में नामांकन कब होगा। खास करके जो स्नातक स्तरीय त्रिवर्षीय का कोर्स जो करना चाहते हैं उनके मन में और भी संशय बनती है कि उनका नामांकन कब से शुरू होगा। तो आपको बताते चले कि जैसा कि आप जानते हैं कि नालंदा जिला, पूरा नालंदा जिला, पटना का आंशिक भाग, उधर आपका बाढ़ मोकामा, उधर तक आपका जो भी इस क्षेत्र में है कॉलेजेस है वो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आती है। जैसा कि आपको पता होगा कि इसके पूर्व 2018 के पूर्व आपका ये टोटल क्षेत्र जो है मगध यूनिवर्सिटी में हुआ करती थी। ये मगध यूनिवर्सिटी के क्षेत्र अंतर्गत ये सभी महाविद्यालय आते थे, चाहे वो नालंदा जिला के किसी भी कॉलेज को बात करें, जैसे नालंदा कॉलेज, किसान कॉलेज, पटेल कॉलेज, महिला कॉलेज, डिग्री कॉलेज, एसयू कॉलेज हिलसा या जो अन्य संबद्धता प्राप्त भी इसके अलावा कॉलेजेस है वो मगध यूनिवर्सिटी में आया करती थी। लेकिन 2018 में पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुई उसमें जो बंटवारा हुआ तो नालंदा जिला के लगभग सभी कॉलेजेस और पटना शहर के कुछ कॉलेजेस और उधर आपका दानापुर साइड से कुछ कॉलेजेस और इधर बाढ़ मोकामा के अंगीभूत एवं समानता प्राप्त कॉलेज जो भी है तो वो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं। तो जैसा कि आपको बताते चले कि इस बार जो 2023-26 का जो पार्ट 1 में नामांकन होना है उसके लिए पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय ने नामांकन की प्रक्रिया शुरू करने की एक तिथि, टेंटेटिव तिथि जारी कर दी है। तो आप सबसे आग्रह है कि जो भी नालंदा जिला क्षेत्र अंतर्गत जो पढ़ते हैं और जो चाहते हैं कि इस पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय में अपना नामांकन करवाएं तो उनके लिए ये सारी सूचनाएं हैं। आपको यह भी बताते चले कि पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में एक अमिट छाप छोड़ती है। यदि बात करें प्रवेश परीक्षा परिणाम पढ़ाई की बात करें तो अभी पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय अग्रसर है और सभी विश्वविद्यालयों में लगभग अग्रसर है। पटना यूनिवर्सिटी भी ये इसके श्रेणी में सबसे अच्छे श्रेणी में आ रहे हैं और पाटलिपुत्रा भी पूरे बिहार में एक अमिट छाप छोड़ी हुई है और इसके सत्र जो हैं समय पर हो रहे हैं। जैसे यदि बात करें 18-21 की तो 18-21 की सत्र जो थी विभिन्न संकायों के वो आपका सुचारू रूप से पास आउट हो गए। 19-22 की बात करें ग्रेजुएशन तो वो भी समय पर पूरा हो गया।
तो आपको यह बताते चले कि जो पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय में 1,20,000 सीटों पर नामांकन होना है। इसके तहत होता क्या है कि पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय ऑनलाइन आवेदन लेती है। जैसे आप इंटरमीडिएट पास कर चुके हैं तो आपको इस यूनिवर्सिटी में नामांकन लेने के पूर्व ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होती है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय की तरफ से ऑनलाइन नामांकन के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए पहले एप्लीकेशन भरना होता है। तो उसके लिए आपको पहले एप्लीकेशन भरेंगे और जो भी आपका 12th स्तर के मार्क्स हैं, 12th में जितना नंबर आए हैं उनके कुल प्राप्तांकों के आधार पर आपका नामांकन होता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी है आपका ग्रेजुएशन चाहे आर्ट्स हो या साइंस हो, तो आपका जो भी आया है नंबर टोटल मार्क्स, तो उसी के आधार पर नामांकन होता है। हाल ही में एक अखबार में पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जो उनका स्टेटमेंट था कि ये पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय में जल्द ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। उसमें सभी छात्र छात्रों को करना क्या होता है कि आप यदि इंटरमीडिएट पास कर चुके हैं तो जब तिथि निकलेगी विश्वविद्यालय से तो ऑनलाइन करेंगे। ऑनलाइन में 10 मन पसंदीदा कॉलेज को चुनना रहता है, जिसमें से 5 अंगीभूत कॉलेज और 5 संबद्धता प्राप्त कॉलेज। ठीक है, तो जो जैसे मान लीजिए अंगीभूत मतलब अगर ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा है तो आप मान सकते हैं कि सरकारी कॉलेजेज एक तरह से बोलचाल की भाषा में कहते हैं, या नहीं तो अंगीभूत कॉलेज। और समानता प्राप्त जो कॉलेज कहते हैं वो प्राइवेट कॉलेज जो भी होते हैं। और एक जैसे आपको समझ में आ रहा होगा एक और होंगे अल्पसंख्यक कॉलेज। तो इस तरह के जो भी कॉलेजेज हैं तो 5 कॉलेज अंगीभूत कॉलेज डालना होता है और 5 समानता प्राप्त कॉलेज, मतलब 5 प्राइवेट 5 सरकारी, बोलचाल की भाषा सीधे शब्दों में आप समझे। और जो भी है वो प्राथमिकता के आधार पर आपको डालना होगा। और आपका जो ये मेरिट लिस्ट होगा, चूँकि पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय में मेरिट के आधार पर नामांकन होता है। ठीक है, जो आपके कुल प्राप्तांक होंगे उसी के आधार पर आपका नामांकन होगा। और जो कॉलेजेस आप चुने होंगे उसमें वरीयता के आधार पर क्या होता है कि आपके नंबर बेसिस के अनुसार से अन्य छात्राओं का जो उस कॉलेज को चुनाव किए होते हैं उसी को देखते हुए उसका वो अलॉटमेंट होता है, कॉलेज का अलॉटमेंट होता है। तो पहले छात्र छात्राओं से 10 कॉलेज को ले लिया जाता है यदि उनका प्राप्तांक के आधार पर और अलॉटमेंट के आधार पर जो पसंदीदा कॉलेज है उसके आधार पर वो उसका विश्वविद्यालय चयन करती है। और फिर वो एक ऑफ़र लेटर जनरेट करती है जिसे या प्रोविजनल ऑफ़र लेटर जिसको बोलते हैं वो, और उसी के आधार पर नामांकन होता है। ठीक है, तो एक प्रक्रिया और है कि जब 2 नामांकन जो होता है आप सिलेक्टेड कर लेते हैं तो 2 बार फिर से चुनाव करने का समय भी दिया जाता है। वो जो अगर मन पसंदीदा ये कॉलेज नहीं तो वो कॉलेज आप उसके एडिट भी कर सकते हैं और आपको फिर दूसरा कॉलेज भी अलॉटमेंट किया जाता है। तो आपको बताते चले कि जो आदरणीय कुलपति महोदय पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के जो RK सिंह सर हैं उनका जो स्टेटमेंट है उनके अनुसार 25 अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया जारी हो जाएगी। सभी छात्र छात्रा जो इंटरमीडिएट पास किए हैं, ठीक है, तो वो अपना नामांकन पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के लिए अगर कर लेना चाहते हैं तो वो ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करेंगे और फिर इसका मेरिट लिस्ट जारी होगा। 3 मेधा सूची जारी की जाएगी, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। उसी के आधार पर छात्र छात्राओं का जहां उनका सिलेक्शन होगा उस कॉलेज के लिए उनका ऑफर लेटर निकलेगा और छात्र छात्रा जाके वहाँ जिस कॉलेज में उनका निकला वहाँ वो नामांकन ले सकेंगे। 3 मेरिट लिस्ट निकलने के बाद फिर ऑन स्पॉट मेरिट लिस्ट जारी भी कर पूरा नामांकन भी लिया जाएगा। जो सीटें बच जाती है उसके आधार पर फिर नामांकन होता है। आपको यह भी बताते चले कि 45% से कम वालों का को नहीं मिलेगा ऑनर्स। 45 और जैसे मान लिया जाए आप कोई भी ऑनर्स सब्जेक्ट ले रहे हैं
तो उस विषय में, संबंधित विषय में 45 नंबर होना चाहिए। अन्यथा एक और है कि यदि आपका कुल प्राप्तांक इंटरमीडिएट में 45% से कम है तो आपको ऑनर्स नहीं मिलेंगे, फिर आपको पास कोर्स करना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य है जो थर्ड डिवीज़न वाले रहेंगे तो उनका ऑनर्स सब्जेक्ट में एडमिशन नहीं हो पाएगा, उनका होगा एक पास कोर्स होता है, पास कोर्स में फिर उनका नामांकन होगा। और दूसरा ये है कि ये राजभवन से सख्त निर्देश है बिहार के सभी विश्वविद्यालयों को कि जुलाई तक सत्र शुरू हो जाएगा। तो आप लोग जो भी इंटरमीडिएट पास किए हैं वो एक्टिव हो जाए, बहुत जल्द नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इसका तात्पर्य ये है कि एप्लीकेशन 25 अप्रैल से होना शुरू हो जाएगा। जो भी आप नज़दीकी साइबर कैफे या खुद से भी पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर जाके आप लॉगिन ये सब करके एडमिशन की प्रक्रिया आप कर सकते हैं। और उसके बाद मेधा सूची जारी की जाएगी, जहां आपका ऑफर लेटर जाएगा वहां पर आपको नामांकन लेना है। ठीक है, तो यही सब है। और एक बात और जो बहुमूल्य बता दें आपको कि जो भी मेरिट लिस्ट निकलती है उसमें बिहार के आरक्षण नियमावली का भी ध्यान रखा जाता है, उसमें उसी को ध्यान में रखते हुए मेरिट लिस्ट बनाया जाता है। तो आप जो भी हैं, आप सबको लिए एक ये भी निर्देश है कि जो भी जाति प्रमाण पत्र यदि आप नहीं बनवाए हैं तो वो भी आप बनवाने की प्रक्रिया शुरू कर दें, चाहे EWS हो, चाहे BC1 BC2 हो या SC ST ये सब है। तो सबसे यही निवेदन है कि अब जो भी नामांकन लेना चाहते हैं आप एक्टिव हो जाएं। धन्यवाद।